किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़िबा थक गई मेहरबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार डासना देवी मंदिर का पुजारी और तथाकथित हिंदू रक्षक यति नरसिंहानंद सरस्वती एक बार फिर लंपटानंद के अवतार में प्रकट हो ही गया। कई हफ्तों तक जेल में रोने बिलखने के बाद जब उसे जमानत मिलती है तो वो फिर से अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है और अब तो बाकायदा हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने से अपील कर रहा है। इस बार उसने हरिद्वार के बजाय अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में दंगाइयों की मंडी लगाकर हिंदुओं को भड़का रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस बड़ी ही मासूमियत से कहती है कि हमको तो अता पता ही नहीं था, हमसे किसी ने इस प्रोग्राम की इजाजत ली ही नहीं थी। लेकिन सवाल है कि आखिर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा क्या वर्दी के मुहाफिज कोई काम करते हैं? अगर कानून के रखवाले अपनी ड्यूटी कर रहे होते, नरसिंहानंद जेल में होता, उसे खुलेआम घूमने की इजाजत किसने दे दी? लंपटानंद बन चुके नरसिंहा ने हिंदुओं को गुंडा, मवाली, बदमाश, हत्यारा और सबसे बड़ा अपराधी बताने का ठेका अपने कंधों पर उठा लिया है। लंपटानंद ने कसम खा रखी है कि जब तक एक एक हिंदू को हत्यारा नहीं बना देता तब तक इसकी लपलपाती जबान खामोश नहीं बैठ सकती। उसकी नफरती जबान पिशाच की तरह खून पिए बिना खामोश नहीं बैठेगी। इस वक्त मुस्लिमों के नरसंहार की अपील करने के लिए एक बार नरसिंहानंद हरिद्वार के जैसा ही धर्म संसद आयोजित किया है, जिसका नाम रखा है हिंदू महापंचायत। इस महापंचायत में तथाकथित पालतू पत्रकार सुरेश चौहान के भी जहर फैलाने के लिए मौजूद होता था। नरसिंहा और सुरेश चौहान के दोनों ही मिलकर एक साथ नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने की अपील करते हैं। मुसलमानों को हथियार के जरिए अपना पराक्रम दिखाने का ऐलान करते हैं। इस महापंचायत में नफरतबाजी के अलावा वहां मौजूद पत्रकारों से भी मारपीट की जाती है। दंगाइयों ने पत्रकारों की मॉब लिंचिंग कर दी। इसमें महिला पत्रकार भी शामिल हैं। पत्रकारों के कैमरे छीन लिए जाते हैं। ये तमाम कारनामे विश्वगुरु भारतवर्ष में होता है, लेकिन खामोश हैं पीएम मोदी, खामोश हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, खामोश है कानून के मुहाफिज और खामोश है विपक्ष के बड़े बड़े अलंबरदार। दरअसल हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो उसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती और इसे ही लंपटानंद कह रहे हैं। अभी ये हाल ही के कुछ हफ्तों पहले जमानत पर बाहर आया है, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद इस सपोले ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया। बस यूं समझ लीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ ये शख्स बार बार हथियार उठाने की बात करता है, लेकिन दिल्ली पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी नरसंहार करने की अपील करता है, ठीक वैसे ही जैसा धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार में किया था। यहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने और उनके नरसंहार की अपील करता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 2029 में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होगा और हिंदू अपनी बहन बेटियों को मुस्लिमों के हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह के शब्दों के जरिए देश की बहुसंख्यक आबादी को जमकर भड़काने की पुरजोर कोशिश करता है। हिंदुओं को ही बार बार अपराधी बनाने के लिए नफरत के रास्ते पर चल देता है और विश्व गुरु के चाहने वाले मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो सोचते हैं केवल मुसलमानों का बिगड़ेगा, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि मुसलमानों का नाम लेकर केवल और केवल हिंदुओं को कातिल बनाने की एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। आखिर क्यों हिंदुओं को बनाया जा रहा है कातिल? आखिर क्यों मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुलेआम हो रहा है ऐलान? आखिर क्यों हिंदुओं के हाथों में पकड़ाया जा रहा है हथियार? आखिर क्यों हिंदुओं को बनाया जा रहा है बहुत बड़ा अपराधी? आखिर क्यों खामोश है विश्वगुरु के सिपा सालार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नरसिंहा के साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हथियार उठाने और मुस्लिमों के नरसंहार की अपील की है। अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत हिंदू महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा पत्रकारों पर हमले की भी अलग से एफआईआर दर्ज हुई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहा कि अगर कोई मुस्लिम शख्स देश का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। दरअसल इस महापंचायत को बुराड़ी मैदान में उसी संगठन ने आयोजित किया था जिसने इससे पहले हरिद्वार और दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां मुस्लिमों के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम है।
बुराड़ी मैदान में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में कट्टर हिंदुत्व की भावना रखने वाले कई नेता शामिल हुए। अपने बयान में यति नरसिम्हा ने कहा कि साल 2029 में या वर्ष 2034 में या वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या की जाएगी और बाकी बचे 10% हिंदू अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों के हवाले कर देंगे, या तो रिफ्यूजी कैंप में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। नरसिंहानंद ने हिंदुओं को अपना वजूद बचाने के लिए हथियार उठाने की नसीहत भी दी है। सोशल मीडिया पर महापंचायत के आए वीडियो में नरसिंहानंद ये कहते सुनाई दे रहा है कि ये हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो और हथियार उठाओ। इसके साथ ये लंपटानंद ये भी कहता है कि यही हिंदुओं का भविष्य है और अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो तो मर्द बनो। नरसिंहा कहता है कि मर्द वो होता है जिसके हाथ में हथियार होता है। एक मर्द वो भी होता है जो अपने घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि उनके लिए मर मिट जाता है। नरसिंहा हिंदुओं को भड़काते हुए कहता है कि जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति या अपने मंगलसूत्र से करती है, उतना ही प्यार एक मर्द अपने हथियारों से करता है और हिंदुओं के पास हथियार ही कहाँ है, इसलिए भिखारी बनना छोड़ दो। हालांकि टाइम्स मेल वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नरसिंहा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने की अपील कर रहा है। एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदुओं के पास हथियार कहाँ है? भिखारी बनना छोड़ दो। इसी कार्यक्रम को कवर करने गए कुछ पत्रकारों के साथ भी वहां मारपीट की खबरें आई हैं, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के बजाय पत्रकारों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। लेकिन पुलिस ने हिरासत में लेने के दावे से इनकार किया। कार्यक्रम को कवर करने गए पत्रकारों में से एक ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि महापंचायत में हिंदू भीड़ ने मीडिया के 2 मुस्लिम सदस्यों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। पत्रकार मीर फैजल कहते हैं कि मुस्लिम होने की वजह से मुझे और मोहम्मद मेहरबान को हिंदू मॉब ने पीटा है। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आयोजित हिंदू महापंचायत में कम्युनल गालियां दी गई। हम वहां कार्यक्रम को कवर करने गए थे। मुस्लिम होने के कारण हम पर हमला किया गया और जिहादी कहा गया। लेकिन पत्रकारों को हिरासत में लेने के आरोप पर पुलिस ने भी सफाई पेश की है और ट्विटर पर कहा है कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। कुछ संवाददाता अपनी उपस्थिति के लिए वहां विरोध से बचने के लिए मर्जी से वहां मौजूद पुलिस पीसीआर में बैठे और सुरक्षा कारणों से उसी में पुलिस थाने की जाने का विकल्प चुना। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। जरूरी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। पुलिस खुद ही स्वीकार कर रही है कि वहां पर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। इसका मतलब है कि पुलिस को इस आयोजन की जानकारी पहले से ही थी। अगर जानकारी नहीं थी तब पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम को क्यों नहीं रोका गया? इस तरह के सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर ट्विटर पर भी लोगों ने जमकर भड़ास निकाली है। एनडीटीवी के पत्रकार सोहित मिश्रा लिखते हैं कि अदालत की ओर से एक मामले में सजा होने के बाद भी यह आदमी एक बार फिर बेखौफ होकर जहर इसलिए फैला रहा है क्योंकि इसे पता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके साथ हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम लगातार जारी है और जाहिर सी बात है कि ऐसे नफरती चिंटुओं को अदालत से भी डर नहीं लगता है। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी लिखते हैं कि सरेआम हिंदुत्व के ठेकेदार हथियार उठाने को भड़का रहे हैं, तलवारें नचा रहे हैं। उनके अनुयायी मौका देखकर डंडों झंडों के साथ सड़कों पर उतर आते हैं, घरों में बैठे लोगों को ललकारते हैं। देश मानो गृहयुद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं कि यति नरसिंहानंद ने तो भड़काऊ भाषण, हथियार उठाने का आह्वान और नफरत फैलाने का काम बिना मुस्कुराए किया है। शायद अब तो कोर्ट और पुलिस की नजर में जुर्म होगा। इस आदमी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। इसका आजाद रहना समाज पर कलंक और कानून के मुंह पर करारा तमाचा है। हमारे साथी शम्स तबरेज ने इस घटना पर ट्वीट करके पूछा कि मुस्लिमों के नरसंहार की अपील पर पूरा का पूरा विपक्ष बिल्कुल खामोश है। इनको सड़क पर उतरना चाहिए था। ये विपक्ष के नाम पर नागपुरिया दलाल हो चुके हैं। केवल सबको मुस्लिम का वोट चाहिए, सड़क पर कोई नहीं उतरेगा। लगता है कि सबने खाकी कच्छा ही पहना। अपने एक और ट्वीट में शम्स तबरेज ने राहुल गांधी से पूछा और कहा कि राहुल बाबा, दिल्ली में बड़े पैमाने पर नफरत फैलाई जा रही है। राजस्थान और कर्नाटक में कच्छधारियों ने आग लगा रखी है। आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? कहीं आप भी नागपुर से आदेश मिलने का इंतजार तो नहीं कर रहे? रहने दीजिए, चिलचिलाती धूप में आपकी चमड़ी लाल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा देश अब कोल्ड वॉर के रास्ते पर चल पड़ा है।
जहां नफरत फैलाने का काम केवल हुकूमतों के जरिए किया जा रहा है, लेकिन मुर्दा हो चुका अपोजिशन बहुत बड़ा कलंक है जिसके होने या फिर ना होने से कोई वजूद ही नहीं है। क्या इन घटनाओं के खिलाफ विपक्षी दल सड़क पर विरोध प्रदर्शन की हिम्मत दिखा सकते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले बिना रीढ़ के नहीं होते। इन घटनाओं को राहुल, प्रियंका, सोनिया, माया, मुलायम, अखिलेश, जयंत आखिर घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जरा इस बारे में सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबने नागपुरिया कच्छा ही पहन लिया है? बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहू लुहान मगर शहर का नजारा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।